क्या आपने सोचा है कि क्यों आपकी ज़िंदगी वहीं ठहर जाती है? कुछ लोग ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। असल में फ़र्क सिर्फ हालात और किस्मत का नहीं होता है। फ़र्क होता है आपके खाली बैठने का। खाली बैठने से सिर्फ आपका दिमाग ही सुस्त नहीं होता है, बल्कि आपके सपने और आपका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये कहानी है एक नवयुवक सुरेश की। वह दिन रात अमीर बनने के सपने देखता था, लेकिन काम करने से, मेहनत करने से उसे परहेज था। उसके पास न तो ज़्यादा पैसे थे और न ही कोई और सुविधा, और वो अमीर बनने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करता था। उसके माता पिता खेतीहर किसान थे और वे दोनों दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन सुरेश के पिता ने देखा कि सुरेश एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और आसमान की तरफ देख रहा है। तो गुस्से में पिता ने कहा कि सुरेश, जीवन में अगर तुम्हें कुछ बनना है तो इसी तरह बैठे बैठे तो नहीं होगा ना। तुम उठो और कुछ करो। सुरेश ने बिना हिले ही जवाब दिया, पिताजी, जब किस्मत बदलेगी तभी कुछ होगा। ये सब किस्मत का खेल है। पिता उसका जवाब सुनकर चिंता में पड़ गए और बेटे के लिए चिंता करने लगे कि कौन इसे समझाएगा कि जीवन में सिर्फ सपने देखने से ही कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे दिन ही शाम में एक तालाब के किनारे सुरेश बैठा इसी तरह निहार रहा था, जैसे वह निरुद्देश्य रोज ही इधर उधर बैठा रहता था। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजरे, जिनकी आंखों में गजब का आकर्षण था और चेहरे पर तेज था, जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता था। सुरेश को इस तरह निरुद्देश्य निहारते हुए तालाब की तरफ देखकर उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी चिंता भी नजर आ रही है। तो सुरेश ने कहा कि गुरुजी, मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कब मेरी किस्मत बदलेगी और मैं बड़ा आदमी, अमीर आदमी बन पाऊँगा। तो वो व्यक्ति मुस्कुराए और सुरेश से बोले, सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? सुरेश ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, मैं तैयार हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ 7 दिन तक रहना होगा। मैं तुम्हें सफलता के कुछ नियम सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी कि तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। सफल होने का पहला नियम है, तुम सपना देखो मगर जाग कर। यह है पहला नियम। संत सुरेश को लेकर एक पहाड़ी पर पहुंच गए, जहां पर कोई भी छांव नहीं थी, न कोई आरामदायक जगह बैठने की थी। वहां सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे और सूखी लकड़ियां थी। सुरेश थक कर बैठ गया, लेकिन संत खड़े रहे। उन्होंने सुरेश की तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा कि यदि सपने देखने हैं तो तुम जाग कर देखो, सोते हुए नहीं। सुरेश ने कहा, क्या सपने देखना गलत है? संत ने कहा, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सोचना और बैठ जाना ये गलत है, ये समस्या है। तुम अमीर बनने के सपने देखते रहे, लेकिन तुमने कुछ प्रयास नहीं किया, कुछ आगे तुमने मेहनत नहीं की। सुरेश ने पहली बार सोचा कि ये बात सच है कि मैं सिर्फ सोचता रहा, लेकिन मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। संत ने कहा, सच्चे सपने वो होते हैं जो तुम्हें रात में सोने न दे और सुबह उठकर मेहनत करने के लिए मजबूर करे। सुरेश सोचने के लिए मजबूर हो गया कि यह सही है कि अब तक मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा, कभी अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं की।
संत ने एक पत्थर लाकर सुरेश के सामने रख दिया और कहा कि इसे जब तक तुम तराशोगे नहीं तब तक यह सोना नहीं बन सकता है। अब पहला नियम सुरेश की समझ में आ गया था कि सपने देखो लेकिन जाग कर। दूसरा नियम है कभी खाली मत बैठना। दूसरे दिन संत ने सुरेश को अपने पास बुलाया और कहा कि यहाँ पड़े हुए 101 पत्थरों को तुम उठाओ और वहाँ पहाड़ी पर ले जाकर रख दो। यह सुनकर सुरेश चौंक गया और गुरुजी से कहा कि यह तो एकदम बेकार का काम है गुरुजी, इस काम का कोई मतलब नहीं है और इस काम से कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो गुरुजी ने कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, जो भी काम तुम मन से करोगे वही तुम्हारा मकसद बन जाएगा और उसी में तुम्हें फ़ायदा भी होने लगेगा। सुरेश, असली बात है व्यस्त रहना। खाली मन में ही डर, शंका और चिंता जन्म लेती है। सुरेश ने अनमने भाव से ही काम शुरू किया। पत्थर बहुत ही भारी थे और सूरज की गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। शुरुआत में जब उसने काम शुरू किया तो उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे लगातार काम करते करते उसका मन काम में लग गया और दिन के अंत तक वह थक कर चूर हो गया और पसीने से तरबतर हो गया था, लेकिन फिर भी वह एक अजीब सी शांति और संतोष महसूस कर रहा था। उसी समय संत उसके पास आए और बोले, सुरेश, आज तुम बहुत थके हुए हो लेकिन निराश नहीं हो। तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं है। जब तुम काम में लगे रहते हो तो तुम्हारे पास असफलता के विषय में सोचने का कोई वक्त ही नहीं होता है। सुरेश हामी में सर हिला दिया क्योंकि उसे समझ में आने लगा था कि खाली बैठना मौत है। तीसरा नियम है कि धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। संत ने दूसरे दिन सुरेश को एक खेत में ले गए और उसके हाथों में एक बीजों से भरा हुआ थैला देकर कहा, इसे ज़मीन में बो दो और पानी देते रहना। सुरेश उसी दिन बीजों को खेत में बो दिया और पानी दे दिया और देखने लगा कि अंकुर कुछ निकला है या नहीं, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। उसने दूसरे दिन फिर पानी दिया और फिर वो देखने लगा, लेकिन फिर उसे वहाँ कोई अंकुर नहीं दिखलाई दिया। तो उसे गुस्सा आने लगा। वो संत से जाकर बोला कि इस ज़मीन में कुछ भी होने वाला नहीं है, सारी मेहनत बेकार जा रही है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुरेश, क्या इतनी जल्दी बीज अंकुरित हो जाते हैं और क्या सफलता भी इतनी जल्दी मिल जाती है? बीजों को बोने के बाद जो धैर्य रखता है वही सफलता का स्वाद चखता है। उसने सिर झुका लिया। उसे उस दिन महसूस हुआ पहली बार कि वह बिना सब्र रखे ही बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहता है। धैर्य सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करना है। चौथा नियम है सीखना कभी मत छोड़ो। संत ने दूसरे दिन अपने शिष्य सुरेश को एक किताब थमा दी। किताब बहुत पुरानी थी, मोटी किताब थी और उसके पन्ने भी बहुत पुराने थे, लेकिन उस किताब के अंदर जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे थे। लेकिन सुरेश किताब को देखते ही मुंह बनाने लगा और संत से कहा कि गुरुजी, मुझे किताब पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संत ने कहा कि सुरेश, जिस तरह तुम्हारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह तुम्हारे मन को ज्ञान की ज़रूरत होती है। उसका भोजन वही ज्ञान है। इसीलिए तुम्हें किताबें पढ़ते रहना चाहिए। उससे तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी से तुम निरंतर सीखते चले जाओगे। बहुत ही अनमने मन से सुरेश ने किताब पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वह
उस किताब के अंदर खोने लगा और उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इस किताब के अंदर कितना गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। अब उसका मन किताबों को पढ़ने में लगने लगा। वह लगातार अपने से उठा उठा कर किताबों को पढ़ने लगा। यह देखकर गुरुजी ने उससे कहा कि सीखना कभी बंद नहीं होता है और जो सीखना बंद कर देते हैं उसका विकास भी वहीं रुक जाता है। इसलिए हर व्यक्ति, हर स्थिति और हर अनुभव से तुम्हें कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसीलिए सीखना कभी बंद मत करना। 5वां नियम है असफलता से डरना नहीं। दूसरे दिन संत सुरेश को लेकर एक बहुत ऊंचे पेड़ के पास लेके गए और उसे बोले कि तुम इस पर चढ़ो। जोश में आकर सुरेश उस पर चढ़ना शुरू कर दिया और बिना सोचे समझे ही ऊपर नीचे पैर रखने लगा। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद ही उसका पैर फिसल गया, क्योंकि पहले उसने इतनी ऊंचाई पर चढ़ना कभी उसने प्रयास ही नहीं किया था कभी। उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। उसे गहरी चोट आई। वह गुस्से में बोलने लगा, यह पेड़ ही बेकार है, मुझे इस पर चढ़ना ही नहीं चाहिए था। संत ने कहा, जब असफलता मिले तो उस पर गुस्सा मत करो, बल्कि ये असफलता ही तुम्हें सिखलाती है कि तुमसे गलती कहाँ हुई, और जब तुम दोबारा प्रयास करते हो तभी तुम सफल होते हो। तो उनकी बात सुनकर सुरेश फिर से उठा और फिर से उसने प्रयास किया और रुका नहीं, बार बार प्रयास करता रहा और वह पेड़ पर चढ़ गया और उसने सफलता पाई। 6वां नियम है सफलता पर फोकस रखो। 6ठे दिन संत सुरेश को लेकर एक खेत में गए जहाँ एक पेड़ था और उसके सबसे ऊंची शाखा पर एक चमकदार फल लटका हुआ था। संत ने सुरेश के हाथों में धनुष बांध देते हुए कहा कि तुम उस फल पर निशाना लगाओ। सुरेश ने तुरंत ही हाथ में धनुष और बाण ले लिया, निशाना साधा, लेकिन उसका ध्यान आसपास की हवाओं पर और उसका ध्यान कभी इधर उधर के पेड़ों पर और कभी उसके अपनी असफलता के ऊपर भी उसका ध्यान जा रहा था। उसने तीर चलाया लेकिन उसका निशाना चूक गया। तो संत ने कहा, जब तक तुम अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं होगे और तुम्हारे मन में असफलता का डर रहेगा और तुम्हारा ध्यान आसपास की चीज़ों पर रहेगा, तब तक तुम्हारा निशाना चूकता रहेगा। सुरेश ने आंखें बंद की, मन को केंद्रित किया फल पर और ध्यान लगाकर उसने अपने तीर को चलाया और उसका निशाना सही बैठ गया। तो सुरेश संत की तरफ देखने लगा। संत मुस्कुराए और बोले, इस बार तुमने ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा करके तुमने निशाना साधा। तो यही है 6ठा नियम कि तभी तुम सफल होगे जब तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे। 7वां नियम है कभी नहीं रुकना। 7वें दिन संत सुरेश को बुलाकर बोले कि अब तुम वापस लौट जाओ। सुरेश हैरानी से गुरुजी की तरफ देखा और पूछा कि क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? संत ने कहा कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता तो एक यात्रा है जिसे लगातार करते रहना है, रुकना नहीं है। और जो व्यक्ति सफल होने के बाद ये सोचता है कि अब तो मैं सफल हो गया, अब मुझे आगे कुछ नहीं सीखना चाहिए, तो ये सही नहीं है। और तुमने तो यह सीख लिया है कि खाली बैठना मौत है, तो लगातार काम करते रहो, चाहे तुम्हें कोई बड़ी सफलता मिले या छोटी, लेकिन तुम कभी रुकना मत और लगातार प्रयास करते रहना, यही सफलता का रहस्य है और यही सबसे महत्वपूर्ण भी है।